नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएन न्यूज़ में। दोस्तों, एसएन न्यूज़ की टीम पिछले 2 दिन से सतलोक आश्रम बैतूल में मौजूद है और यहाँ पे संतरामपाल जी का जो आश्रम है, यहाँ पे दूर दूर से और नेबरिंग स्टेट से भी बहुत सारे यहाँ पे श्रद्धालु यहाँ पे आ रहे हैं, जो कि दिव्य धर्म यज्ञ के उपलक्ष्य में यहाँ पे जो कार्यक्रम हो रहा है। अब ये सेकेंड डे है, मिड डे है और यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे कार्यक्रम होने वाले हैं। आज यहाँ पे दहेज मुक्त शादियाँ भी होंगी, रक्तदान शिविर कैंप भी लगेगा और साथ साथ में जो श्रद्धालु यहाँ पे आ रहे हैं अपना यहाँ पे आके और प्रसाद ग्रहण करेंगे और चलेंगे। अब यहाँ पे जो हम आए थे, अब जैसे आपने चीज़ देखी होगी, जैसे कि हमारे ओल्ड एज में जो लोग होते हैं, जैसे कि 70-80 साल के लोग होते हैं, 60-70 साल के, जब वो ग्रुप में बैठते हैं, अपनी एक पूरे गुट बना कर बैठते हैं, तो या तो वो ताश खेलेंगे बैठ के, राजनीति की बात करेंगे या फिर कुछ अपने सब्जेक्ट से बाहर की बात करते हैं, या फिर जो हमारे यंग बॉयज़ हैं, हमारे जो स्कूल में पढ़ाई करते हैं बच्चे, जो कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, वो तो या अपनी किताबी बातें बताएंगे या अपने दोस्तों की बातें बताएंगे ऐसे गुट में बैठ के। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे अलग अलग जगह पे लोग बैठे हुए हैं, किसी के पास कुछ ग्रंथ रखे हुए हैं, किसी के पास कुछ ग्रंथ रखे हुए हैं, सर्कल में बैठे हुए हैं, कुछ डिस्कशन कर रहा है, कोई सवाल कर रहा है, कोई जवाब कर रहा है और ये बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ। देखो, जहाँ तक आपने जा रही है नज़र, वहाँ तक लोग यहाँ पे गुट में बैठे हुए हैं, एक दूसरे के साथ में डिस्कशन कर रहे हैं, शास्त्रार्थ कर रहे हैं। एक्चुअल में हम ये कहें कि शास्त्रार्थ करें तो बिल्कुल गलत नहीं है। कुछ ना कुछ बैठ के यहाँ पे लोग आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। तो जैसे आप देख रहे हो सामने यहाँ पे कुछ ग्रंथ रखे हुए हैं और यहाँ पर श्रद्धालु जो है अपना कुछ भी जो उनको डाउट्स होता है वो अपना करते रहते हैं, कुछ सवाल करते रहते हैं। जो श्रद्धालु यहाँ पे आए हुए हैं संतरामपाल जी के शिष्य, और जो संतरामपाल जी के शिष्य नहीं भी हैं, वो भी यहाँ पे इन्वाइट है इस पूरे इस कार्यक्रम में। और यहाँ पे आने के बाद जो लोगों की डाउट्स होते हैं किसी स्पिरिचुअल की सदग्रंथ को लेके, तो यहाँ पे चीज़ें आपको देखने को मिल रही है। अब सामने आप देख रहे हो बहुत बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं। वहाँ पे एक पोस्टर में लिखा हुआ है आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। तो एक पोस्टर में भी आप मतलब आपको क्लियरली डिफाइन किया जा रहा है कि यहाँ पे ज्ञान चर्चा हो रही है, ज्ञान को लेके बातें हो रही हैं, जो हमारे सदग्रंथों में बातें लिखी हैं उसके लेके बातें यहाँ पे हो रही है। और आप देख सकते हो कितनी भीड़ है यहाँ पे। यहाँ पे सेवादारों के लिए चाय, बिस्किट, पानी सभी व्यवस्था की गई है। जो यहाँ पे श्रद्धालु आए हैं उनकी भी सारी व्यवस्था यहाँ पे की गई है। और जैसे कि आप देख सकते हो नीचे यहाँ पे एक यहाँ पे सेवादार बैठे हैं, सामने कुछ श्रद्धालु बैठे हुए हैं, कुछ शिष्य हैं संतरामपाल जी, कुछ शिष्य नहीं भी हैं। तो संतरामपाल जी महाराज जी ने जो उनको ज्ञान समझाया है वो उन लोगों को समझाने का ट्राई कर रहे हैं। अब हम किसी से पर्टिकुलरली किसी से बात करेंगे और जानेंगे कि एक्चुअल में यहाँ पे किस फॉर्मेट से बैठे हैं और किस तरीके से यहाँ पे ये कर रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मैंने ऊपर का रिव्यू दिखा दिया कि आपने ऊपर से देखा कि बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अलग अलग ग्रुप यहाँ पे बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे हमारे साथ में एक बहन जी मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे और जानने का ट्राई करेंगे कि एक्चुअल में किस तरीके से यहाँ पे चीज़ों को हैंडल कर रही हैं। क्योंकि यहाँ पे ये सदग्रंथ खोल के बैठे हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे जैसे दिखाऊंगा मैं आपको। हिंदू धर्म की काफ़ी फेमस बुक है यहाँ पे, रामचरितमानस से श्रीमद् भागवत गीता है और बहुत सारी बुक यहाँ पे लेके बैठी हैं। तो एक यूथ, एक यंग एज में जो यहाँ पे सिस्टर हमारे साथ मौजूद है, वो इस बुक को लेके बैठी हैं। पहली बात तो ये बहुत अद्भुत चीज़ है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ की है कि आजकल जो हमारे युवा हैं, या तो वो गेम खेलेंगे, वीडियो गेम खेलेंगे, पबजी खेलते हैं या वहाँ की बातें करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये युवा ग्रंथ लेकर बैठा है, तो काफ़ी एक बहुत रेयर और रेयरेस्ट चीज़ है यहाँ पे। तो इनसे हम बात करेंगे और जानने का ट्राई करेंगे। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, मेरा नाम है माधुरी दास। कहाँ से हो आप? गोंदिया डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र से। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? अब मेरी कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो चुका है, बीटेक से। अब ये बताइए कि आप पढ़े लिखे हो, ग्रेजुएट हो, समझदार हो, तो आमतौर हम ये देखते हैं कि जो आजकल का पढ़ा लिखा युवा है, या तो अपने करियर में लगा हुआ है, पूरा फुल फोकस्ड है कि हमें जॉब चाहिए, हमें ये करना है, हमें वो करना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। दूसरी तरफ क्यों अपने करियर को लेके इतना ही मतलब बिजी होते हैं कि उनको और चीज़ में टाइम नहीं मिलता है। तो आप यहाँ पे टाइम निकाल के आप सदग्रंथ खोल के बैठे हो, उसके पीछे क्या रीज़न है और आप यहाँ पे किस तरह से क्या चीज़ें कर रहे हो? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो यही सोचती है कि हम एजुकेशन लेके बस अपना रोजी रोटी कमा लें, कोई अच्छी नौकरी लग जाए और यहीं तक वो सीमित रहना चाहते हैं और अपना घर गृहस्थी चल जाए, बस इतना तक। लेकिन हमें परमात्मा संतरामपाल जी महाराज जी की दया से इतना ज्ञान हुआ है सत्संग के सुनने के बाद में कि अगर हमको भगवान ने एजुकेटेड किया है तो हमारा काम सिर्फ इतना नहीं है कि पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी मिल जाए या हमारी घर गृहस्थी चल जाए। ये सारा जो संसार है ये हमारा, कहते हैं ना, वसुधैव कुटुंबकम, ये सभी अपने परिवार है। और जो हमारे शास्त्रों में जो एक कह सकते कि स्पिरिचुअलिटी के लिए हमारे जो शास्त्र है वो हमारा सिलेबस है। अगर हम एजुकेटेड होने के बावजूद अगर हम इस ग्रंथ को नहीं समझते हैं तो हम किसके अकॉर्डिंग भक्ति करें? क्योंकि ये तो हमारा सिलेबस है। हम यही बताना चाह रहे हैं कि जो हमारे शास्त्र में प्रमाण दिए गए हैं, हमारे शास्त्र खुद कह रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के
अध्याय नंबर 16 का श्लोक नंबर 23 और 24 में बताया है कि हमें किस तरीके से भक्ति करनी चाहिए। देखिएगा आप यहाँ पे अध्याय नंबर 16 का श्लोक नंबर 23 और 24 में बता रहे हैं, गीता ज्ञानदाता अर्जुन से कह रहे हैं कि जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को, न सुख को ही। इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर शास्त्र विधि से नियत कर्म करने योग्य है। मतलब हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके लिए तो हमारे शास्त्र ही प्रमाण है। अच्छा, तो जैसे ये तो गीता में चीज़ें एक बार दिखाऊंगा मैं, आप इसका रेफरेंस दिखाया कि कहाँ से ये श्रीमद् भगवद गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से ही प्रकाशित है। आप जी देख सकते हैं। जैसे कि आपने जो चीज़ें दिखाई, अब ये तो हमारे हिंदू धर्म की ही है, लेकिन स्टिल आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है उसको नहीं कर पा रही फॉलो, तो उसका क्या रीज़न है? जी एक बार प्लीज। मैं ये कह रहा था जैसे कि हमारी जो युवा पीढ़ी है, हाँ। अब आपने जो चीज़ें हमको दिखाई खोल के कि ये लिखा है, ये बात ठीक है क्योंकि हिंदू ग्रंथ में लिखा हुआ है, लेकिन जो आजकल की यूथ है उसको नहीं फॉलो कर पा रही, तो इसका क्या रीज़न है मेन? इसका यही रीज़न है कि आज तक हमको वो तत्वदर्शी संत सतगुरु नहीं मिला जिसके बारे में श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में बताया है। इसमें वो तत्वदर्शी संत के बारे में बताया है जो परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा होते हैं। वो परमात्म तत्व को जानने वाला वो ज्ञानी महात्मा जिसे तत्वदर्शी कहा गया है, जब तक हमको उसकी शरण प्राप्त नहीं होगी, और जिसे सदगुरु भी कहा जा सकता है, क्योंकि कबीर साहब जी ने सदगुरु की परिभाषा बताते हुए कहते हैं कि सतगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे बैन विनोद, 4 वेद 6 शास्त्र कहे 18 बोध। जो 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों से प्रमाणित ज्ञान बताए, जो परमात्म तत्व का ज्ञान बताए, वो ज्ञानी महात्मा, जब तक हमको उनकी संगति प्राप्त नहीं होगी, उनका सत्संग प्राप्त नहीं होगा, तब तक हम इन शास्त्रों का महत्व नहीं समझ पाएंगे। तो जो यहाँ पे श्रद्धालु आ रहे हैं, जो संत रामपाल जी के शिष्य हैं और कुछ नहीं भी है, जिनको फॉलो नहीं भी करते हैं, अगर वो आपके पास में आते हैं, आपसे कुछ क्वेश्चंस करते हैं रिलेटेड टू स्पिरिचुअल नॉलेज, तो आप उसको किस तरह से डील करते हो आप? देखिए, जैसे कोई अगर आता है तो उनका पहला क्वेश्चन होता है कि आपने गुरुजी शास्त्रों से क्या बताते हैं, तो हम उनको यही बताने की कोशिश करते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान ऐसा है कि अगर उन्होंने जो चीज़ बताई है वो हर एक बात का प्रमाण हमारे शास्त्रों में दिया है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होते होंगे जैसे कि मतलब चीज़ों को नहीं एक्सेप्ट करते हैं या फिर नहीं मानते हैं बातों को प्रमाण देखने के बावजूद भी, तो उनको आप कैसे टैकल करते हो फिर? देखिए, जो नहीं मानते हैं प्रमाण देखने के बाद भी, तो इनके लिए कबीर परमात्मा जी की एक वाणी है। कबीर परमात्मा जी ने अपनी वाणी में कहा है कि जान बूझ साची तजे करे झूठ से नेह, ताकि संगति है प्रभु स्वप्न में भी ना दे। क्या अर्थ हुआ इसका? ऐसे लोगों की संगति जो जानबूझ के सच्चाई को त्याग रहे हैं, उनकी संगति तो कबीर परमात्मा बोलते हैं कि सपने में भी ना दे, क्योंकि जो सच है वो सच है, किसी के मानने या ना मानने से वो बदल नहीं जाएगा। तो यहाँ पे जो आप ये चीज़ें कर रहे हो, तो आपका इसका पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है? मतलब आप यहाँ बैठे हो तो आपके साथ में कितनी टीम है इसके पीछे, या फिर आप पूरा दिन ही आप इसको अकेले मैनेज करते हो? क्या सिस्टम है यहाँ पे? ये परमात्मा की दया से हमको परमात्मा जी ने सेवा दे रखी है। आज ही में परमात्मा जी के सत्संग के माध्यम से ये ज्ञान हम समझ चुके हैं कि हमारे शास्त्र क्या कह रहे हैं, कौन पूर्ण परमात्मा है और कैसे भक्ति करनी चाहिए। और मेन चीज़ ये होता है कि सारा जगत ये जानता है कि हमको ये जीवन, मनुष्य जन्म जो मिला है, ये पूर्ण मोक्ष प्राप्त करने के लिए मिला है। मोक्ष का मतलब होता है कि जन्म मरण के रोग से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाना, और वो तभी पॉसिबल है जब हम हमारे शास्त्रों के अकॉर्डिंग भक्ति करेंगे। तो कुछ ये भी कह सकते हैं कि आप तो इन लोगों का ब्रेन वॉश कर रहे हो कि यहाँ पे और सारे लोग बैठे हुए हैं, आप उनको ज्ञान समझा रहे हो, उन्हें क्या पता है क्या लिखा है, तो फिर कुछ ये भी बोल सकते हैं कि आप उनका ब्रेन वॉश कर रहे हो, तो फिर आप कैसे करोगे? देखिए, ये ब्रेन वॉश की कोई बात नहीं है, क्योंकि आज सारा समाज जो है एजुकेटेड है। यहाँ पे साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, सभी तरीके के लोग आते हैं, कोई ऑफिसर्स लेवल के लोग आते हैं, तो उनका हम ब्रेन वॉश कैसे कर सकते हैं? वो तो अपने सामने प्रूफ देख रहे हैं, कहाँ पर क्या चीज़ें लिखी हुई है, यहाँ तो सब कुछ खुला हुआ दिख रहा है। सारे ग्रंथ रखे हैं, 6 शास्त्र, 18 पुराण, कुरान शरीफ, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब, वेद रखे हैं। अब चारों धर्म के ग्रंथों से प्रमाणित करके बताया जा रहा है कि वो पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जी है। चारों धर्म ग्रंथों में, गुरु ग्रंथ साहिब में, कुरान शरीफ में, गीता जी में, वेदों में, यहाँ तक कि रामचरितमानस में, घट रामायण में, हर जगह प्रमाण है उस कबीर परमात्मा का। तो जब वो सारे जगह पर एक ही प्रमाण देख लेंगे, तब तो उनको इस चीज़ को मानना पड़ेगा ना। इसमें ब्रेन वॉश की तो कोई बात ही नहीं आती है। मतलब आप इनको आप रेफरेंस दे रहे हो, हाँ, उसको एक्सेप्ट करें ना करें उनकी पर्सनल चॉइस है, बाकी आप अपना पूरा काम कर रहे हो। बिल्कुल, ये परमात्मा ने हमको सेवा दे रखी है। जो हमको परमात्मा का सच्चा ज्ञान हमको पता चल गया, हम चाहते हैं कि जगत के जितने भी भाई बहन हैं जो अन्य साधनाओं में फंसे हुए हैं, जो कभी शास्त्र को खोल के नहीं देख पाते, आज उनको परमात्मा की दया से यहाँ पर वो शास्त्र दिखाए जा रहे हैं कि कहाँ पर क्या चीज़ें प्रमाण दी गई है। मैं आपसे पूछूंगा कि इसमें आपका पर्सनल क्या बेनिफिट है? मैं देख पा रहा हूँ कि आप मेरी एज के हो, आपका गला बैठे जा रहा है बोल बोल के कि बहुत सारे लोग यहाँ पे आते होंगे, तो फिर आप पे से पर्सनल क्या बेनिफिट हो रहा है? देखिए, परमात्मा ने हमको सेवा का महत्व समझाया है। कबीर साहब जी कहते हैं
माता पिता मिल जाएंगे 184 माही, सतगुरु सेवा और बंदगी फिर मिलन की नाही। मतलब ये सतगुरु की सेवा जो है, जो परमात्मा का सच्चा ज्ञान है, वो जगत तक के पहुंचाना एक इतनी बड़ी अपने आप में सेवा है, जिसका महत्व जो कर रहा है उसे वो समझ में आएगा। और यहाँ पर सिर्फ मैं अकेले नहीं कर रही हूँ, ये परमात्मा की दया से जितने भाई बहन आप पीछे देख पा रहे हैं, सभी लोग परमात्मा की दया से बैठ के सेवा कर रहे हैं। और उनको ये पता है कि जितने भी हमारे भाई बहन हैं वो गलत साधनों में, गलत भक्ति में, शास्त्रों से प्रमाण ना देखने की वजह से उसमें लगे पड़े हैं। लेकिन जब वो प्रमाण देख लेंगे, जब सारे शास्त्रों में उनको प्रमाणित हो जाएगा कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जी है और तत्वदर्शी संत आज संत रामपाल जी महाराज जी है, जो 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण और चारों धर्म ग्रंथों के प्रमाणित सदग्रंथों से प्रमाणित करके बता रहे कि वो पूर्ण परमात्मा कौन है, तब जाके उनके डाउट्स क्लियर होंगे। और जो नहीं मान रहे वो तो उनकी खुद की गलती है। लेकिन जैसे कुछ तो ऐसे भी होते होंगे, जैसे मान लो आपने रेफरेंस दे दिया और वो एक्सेप्ट भी कर रहे हैं आप सही भी हो। अब कुछ आती है कि भाई समाज को लेके बातें आती है, मर्यादा को लेके आती है कि हमारी हमसे नहीं छूट रही है, हमारी पीढ़ी चली आ रही है, तो फिर उनको आप कैसे हैंडल करते हो? देखिए, परमात्मा के गुरु जी बताते हैं कि गुरु दीक्षा लेने से पहले आवश्यक नियम जिनका अपने अंतिम श्वास तक पालन करना है। अब देखिए, इसको हम एक उदाहरण के रूप में समझते हैं। जैसे अगर हमको कोई गंभीर बीमारी है और हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, तो हॉस्पिटल जाएंगे तो डॉक्टर से पहले चेकअप करेगा, उसके अकॉर्डिंग बोलेगा कि हमको ऑपरेशन करवाना है। अब हम वहाँ पर बोलेंगे कि नहीं, हम वो तो ऑपरेशन नहीं करेंगे। और जो डॉक्टर परहेज बताएगा, नियम मर्यादाएं बताएगा कि ये टैबलेट आपको इस समय खाना है, ये दवाई ऐसे खानी है, आपको ये खाना है, ये नहीं खाना है, अगर हम वो चीज़ नहीं करेंगे तो वो उसमें हमारा नुकसान है। और वैसे ही संत रामपाल जी महाराज जी ने जो हमारे आध्यात्मिकता होती है, जो स्पिरिचुअलिटी होती है, उसको अगर पूरी तरीके से उसमें सफलता प्राप्त करनी है तो परमात्मा जी ने उसके 11 मर्यादाएं बताई है। जो सारे मर्यादाएं हैं वो हमारे शास्त्रों से प्रमाणित है। और जब इस तरीके से भक्ति हम करेंगे परमात्मा की, तो हमारे सारे रोग दूर होंगे, जितने भी प्राकृतिक आपदा है सब कुछ ठीक हो सकता है। कहने का मतलब आपका ये है कि किसी को दीक्षा लेनी है तो उसको ये नियम फॉलो करने पड़ेंगे। बिल्कुल। और क्या होगा अगर वो फॉलो ना करे तो? अगर देखिए, अगर ये कोई भगत जैसे नाम दीक्षा ले भी लेता है संत रामपाल जी महाराज जी से, और वो इसको फॉलो नहीं कर पाता है या फिर इनमें से कोई मर्यादा खंड कर देता है, तो यहाँ पर लिखा है, उपरोक्त नियमों में से किसी भी नियम का उल्लंघन कर दिया तो आप नाम रहित हो जाओगे। मतलब कि परमात्मा से जो मिलने वाला लाभ है वो आपको मिलना बंद हो जाएगा, परमात्मा से आपका कनेक्शन हट जाएगा। क्योंकि परमात्मा ने जो मर्यादा बताई है वो भक्ति मर्यादा है, और भक्ति मर्यादा तब तक आपका साथ रहेगी जब तक आप उसका पूरा पालन करोगे, तब तक आपका परमात्मा साथ देंगे और आपको हर एक बुराई से बचा के रखेंगे, हर एक तकलीफ से दूर रखेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि आपने तो कुछ बुक्स रखी हुई हैं जो कि हिंदू धर्म की है, साथ में आपने कुछ बुक मार्क भी कर रखे हैं, तो क्या रीज़न है इसके पीछे का अपने बुक मार्किंग का? देखिए, बुक मार्किंग का ये रीज़न है कि जैसे कोई जगत आत्माएं आती है, परमात्मा के बच्चे आते हैं, तो यहाँ पर उनके पास इतना समय नहीं होता कि वो हमारे ढूंढने के लिए उनके पास समय नहीं है। मतलब वो तो 10 मिनट 15 मिनट बैठ गए वो बहुत होता है। तो हमने इसमें ये सब कुछ हाईलाइट इसलिए करके रखा है, नोट इसलिए करके रखा है कि हम वो आए तो ऐसे उनको तुरंत उनको प्रमाण दिखा दें, उनको हम तुरंत यहाँ पे प्रमाण दिखा दें और वो इस चीज़ को समझ पाए, मतलब समय पर उस चीज़ को समझ के, और उनके अगर कोई डाउट्स है तो हम उसको तुरंत अन्य ग्रंथों से भी क्लियर करने की कोशिश करते हैं। और सपोज करो कि कोई आया है, उसको ज्ञान अच्छा लगा, वो बहुत ही मतलब शौक हो गया सुन के चीज़ों को, अगर उसको दीक्षा लेनी है फिर यहीं से मिल जाएगी दीक्षा उसको? जी बिल्कुल, परमात्मा की दया से यहीं पे पास में नामदान सेंटर की सुविधा है, यहाँ पे वहाँ पे बिल्कुल निःशुल्क नाम दीक्षा, 1 रुपये भी खर्च नहीं लगना है। आज यहाँ परमात्मा जी का तो 3 दिन का भंडारा चल रहा है, यहाँ पर ना किसी को 1 रुपये देना है ना लेना है, कुछ नहीं करना, सारी सेवाएं भंडारा से लेके नामदान की निःशुल्क व्यवस्था यहाँ पे परमात्मा जी के द्वारा, संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा की गई है। जो फ्री वाला कॉन्सेप्ट है दोस्तों, देखो फ्री की जो चीज़ें होती हैं वो ऑलमोस्ट अभी तो कहीं नहीं मिलती हैं। जैसे ही इन बहन ने बताया कि आपको नाम दीक्षा भी फ्री में मिल जाएगी, साथ में खाना पीना जो भी यहाँ पे चीज़ें हैं फ्री मिल, तो फ्री में आपके गुरुजी देख के क्या मतलब प्रूफ करना चाहते हैं कि वो फ्री में क्यों प्रोवाइड करवा रहे हैं चीज़ों को? आप यहाँ पे देख सकते हैं भैया कि यहाँ पर जितने भी भगत आत्माएं आ रही है, जगत वाले आ रहे हैं, आप देखो कि एक दिन में लाखों की संख्या में लोग आके भंडारा करके जा रहे हैं, किसी से 1 रुपये नहीं लिया जा रहा है। अब यहाँ पर आप खुद ही सोचिए कि व्यवस्था कैसे चल रही है, ना किसी से 1 रुपये लिया जा रहा है, ना किसी से कोई ज़बरदस्ती मांगा जा रहा है, कुछ नहीं है ना। और सारी जो व्यवस्था है वो फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है। तो ये तो परमात्मा जो संत होते हैं ना, जो तत्वदर्शी संत होता है, उनके शब्द में शक्ति होती है, और उन्हीं के माध्यम से देखो आप बिना पुलिस प्रशासन की इतनी सारी व्यवस्थाएं चल रही है, सुचारू रूप से चल रही है, कोई कहीं झगड़ा नहीं, कोई किसी को गाली गलौज नहीं कर रहा है, सभी हाथ जोड़ के भाई बहन के रूप में सभी से बात कर रहे हैं, प्यार से बात कर रहे हैं, सबको जहाँ बैठे हैं वहाँ पे भंडारा राम की सुविधा आ रही है,
चाय बिस्कुट की व्यवस्था है, पानी जल रहा वहाँ पे मिल रहा है, सब कुछ परमात्मा की दया से चल रहा है भगत जी। अच्छा, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि आप पढ़े लिखे हो, सब मतलब बहुत ही आप समझदार तरीके से आपने जो सारी बातें बताई, तो जो आपकी उम्र के जो लोग हैं, मेरी उम्र के लोग हैं, आप जो आपको पब्लिक देख रहे हैं, तो उनको आप शॉर्ट तरीके से क्या, देखो आज के टाइम में कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, जॉब को लेके या फिर अपने खुद के पर्सनल लाइफ को लेके। आजकल मेंटल स्ट्रेस से लोग बहुत गुजर रहे हैं, मेंटल स्ट्रेस हो रहा है, किसी को एंजाइटी, किसी को डिप्रेशन, किसी को कुछ हो रहा है। तो आप भी उस फेज से निकले हुए कहीं ना कहीं, अपनी पढ़ाई की, अपने कॉलेज कंप्लीट किए होंगे, तो जो दर्शक आपको देख रहे हैं, तो आप उनको क्या सजेशन दोगी, बोथ स्पिरिचुअलिटी के साथ में और साथ में खुद के पर्सनल लाइफ को लेके, किस तरह से मैच है चीज़ों को? देखिए, जैसे कि आपने कहा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आज के जो यूथ जनरेशन है, ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जी रही है, क्योंकि उनके ऊपर में समाज का प्रेशर है कि उनको जॉब भी चाहिए समय पे, कोई तो गवर्नमेंट जॉब के पीछे लगा हुआ है। जैसे दासी अपना बता रही है, मैं अपना बता रही हूँ कि मैं भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो मेरे ऊपर भी बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की जो भक्ति विधि है, उसको करके हमें इतना आत्मिक शांति मिलती है, मतलब हमें ये फील ही नहीं होता कि कोई डिप्रेशन है या कोई टेंशन है। तो इस तरीके से जब सभी लोग परमात्मा की जो शास्त्र अनुकूल भक्ति करेंगे, तो वो डिप्रेशन कभी फील ही नहीं होगा, क्योंकि हम उससे जो भक्ति कर रहे हैं, इससे हम परमात्मा से कनेक्टेड हो जाते हैं। और हम ये मान के चलते हैं कि जो होगा सब परमात्मा करेंगे, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, मेहनत तो अपने को करनी है, जो परमात्मा देंगे हम उसमें खुश हैं। तो जिस तरीके से इन्होंने इस चीज़ों को बताया है, मतलब इनके बातों को सुनकर लग रहा है कि अपने तरीके से सेटिस्फाइड है जिस पोजीशन पे हैं फिलहाल, अभी पढ़ाई कर रही है या फिर जो भी यहाँ पे अपना काम कर रही है, और सी सेटिस्फाइड, वेरी सेटिस्फाइड। और साथ में जो हमारी उम्र, आपकी उम्र के जो लोग हैं, उनको खुद बता रहे हैं कि ये आप यहाँ पे आइए, ज्ञान समझिए, उनसे दीक्षा लेकर अपनी भक्ति करिए। इनका कहने का ओवरऑल कंक्लूजन ये था कि अगर आप भक्ति करते हो तो कहीं ना कहीं आपके टेंशन सारी दूर हो जाएंगी। क्यों, मेरा सही समझ? बिल्कुल, इस परमात्मा की भक्ति से, क्योंकि शास्त्र अनुकूल भक्ति है, और वो किसके माध्यम से दी जा रही है? वो तत्वदर्शी संत, जिसके बारे में गीता के अध्याय नंबर 4 के 34 में बताया है कि उस तत्वदर्शी संत के शरण में जाकर अगर हम पूर्ण परमात्मा की भक्ति करते हैं, तो हमारा जन्म मरण का तो रोग कटेगा ही, मोक्ष तो प्राप्ति होगी। यहाँ पर सांसारिक सुख सुविधाएं भी परमात्मा के माध्यम से वो मिलेगा। दोस्तों, यहाँ पे इस पूरी जो वीडियो का मतलब सारा अगर मैं निकालूँ, तो एक चीज़ तो आपने देखी कि यहाँ पे जो बातें कही जा रही हैं, बिल्कुल प्रमाण के साथ, प्रूफ के साथ, एविडेंस रखे हुए हैं। यहाँ पे कोई अपने हिसाब से कोई कुछ बातें नहीं कह रहा। आप खुद देख सकते हो कि सारी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं, पुस्तकें रखी हुई हैं, हिंदू धर्म की रखी हुई हैं। साथ में ये खुद क्लैरिफाई कर रहे हैं कि ये नियम मर्यादा हैं, अगर आपको भक्ति करनी है तो आपको चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी। आप नहीं करोगे फॉलो तो आप मतलब उससे डिस्कनेक्ट हो जाओगे। और साथ में खुद ये स्टूडेंट भी हैं, ये स्टूडेंट मतलब ये अपनी पर्सनल लाइफ भी जी रही है, साथ में स्पिरिचुअल लाइफ को भी अपने ये एंजॉय कर रही है। तो इस ओवरऑल स्टोरी का कंक्लूजन तो आपके ऊपर ही है कि आप इस चीज़ को कैसे लेते हो। लेकिन जो इस सिस्टर ने बताया कि अगर आपको एज अ पीसफुल लाइफ जीनी है तो आपको भक्ति करनी पड़ेगी, और भक्ति भी इस शास्त्र जो के अकॉर्डिंग जो भक्ति बताई वही करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका।